आप सबको जय मसीह की। मरकुस 1 अध्याय का 22 पद। उसने उन्हें अधिकार रखने वाले के रूप में सिखाया। प्रियों, आज हम शास्त्री और अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वचन शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं और स्वागत करती हूँ आज के दिन। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप वचन में हमारा साथ देते रहें और इन वचनों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। आइए वचन देखते हैं। मरकुस 1 अध्याय उसका 22 पद। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। ये वचन से पहले हम देखते हैं लूका 4 अध्याय उसका 16 पद। इसमें लिखा है, और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार यानी रिवाज के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। प्रियों, लूका हमें बताता है कि सब्त के दिन आराधनालय में जाना यीशु का रिवाज था। वहाँ प्रार्थना के साथ साथ शास्त्रों को रीड करना और उन्हें एक्सप्लेन करना होता था। जैसे आज पास्टर्स अपने चर्च मेंबर्स को कभी कभी वचन एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। वचन 22 में हम देखते हैं मरकुस के, वह शास्त्रियों की नाई नहीं यानी यीशु शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था, उन्हें सिखाता था। शास्त्री मीन्स नॉलेजेबल पर्सन्स, जिसने रिलेटेड फील्ड में पढ़ाई की हो और डिग्रीज भी ली हों। लेकिन क्या वो उसमें चेंजेस या फेरबदल कर सकते हैं? नहीं, वे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें वो अधिकार नहीं है। पर अधिकारी चेंजेस कर सकते हैं और क्योंकि उन्हें वो राइट्स हैं, वो अधिकार है। सेम एज यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। प्रियों, यीशु की शिक्षाएं पवित्र आत्मा पर आधारित हैं जो उनके बपतिस्मा के समय उन पर उतरी थी। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसका अधिकार परमेश्वर से आता है। जैसे किसी कविता को कोई भी उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह से उसका राइटर कर सकता है, उसका लेखक कर सकता है, वैसे ही यीशु को भेजने का परमेश्वर का तरीका है ताकि हम परमेश्वर को क्लियरली देख सकें, उसे जान सकें। ये लिखा है यूहन्ना के 1 अध्याय के 1 पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। 14 वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ प्रियों, परमेश्वर चाहते थे कि हम उन्हें करीब से जानें, उनके प्रेम को समझें और उनसे भी वैसा ही प्रेम करें जैसे परमेश्वर हमसे करते हैं। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और यूहन्ना के 14 अध्याय के 9 पद में लिखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जी हाँ प्रियों, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु ने उस अधिकार को, जिस अधिकार से वो शिक्षा देता था, जो अधिकार पवित्र आत्मा के द्वारा उसे आता था, परमेश्वर के द्वारा उसे हासिल हुआ, वो उस अधिकार को वो हर तरह से शिक्षा देने के लिए और सुसमाचार फैलाने के लिए वो इस्तेमाल करता था। यीशु ने उस अधिकार को अंधों को दृष्टि देने के लिए यूज़ किया, बीमारों को चंगा करने के लिए यूज़ किया, दुष्टात्माओं को निकाला।
तूफान को शांत किया, श्रापों को तोड़ा, पापियों को माफ़ किया। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताया और अधिकार से बताया। वो अधिकार उन्होंने हमें दिया है और कहा कि हम उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे अगर हम उस पर विश्वास करेंगे। प्रियों, क्या हमें यीशु की बात को और ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है? प्रियों, जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा करना है, ताकि उन अधिकारों को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और वो कार्य कर सकें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। प्रियों, परमेश्वर ने हमें वही पवित्र आत्मा दिया है जो यीशु के अंदर है। वही पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, हमें बचाता है, हमें संभालता है, कुछ करने के लिए एनकरेज करता है। लेकिन तब जब हम परमेश्वर की संगति के थ्रू उसे अपने अंदर भरते जाते हैं। जी हाँ प्रियों, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें बढ़ते जाना है, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर बहुतायत से काम कर पाएगा। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर बहुतायत से होगी, तभी हम उन अधिकारों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, उन अधिकारों को हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। प्रियों, एक विश्वासी के रूप में आपको बस इतना करना है, अपने पास मौजूद अधिकार को यूज़ करना शुरू करें, ताकि आप अब से विजय के साथ चल सकें और राज कर सकें। प्रियों, नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि यीशु के नाम में इन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करें। ज़रूर उस वीडियो को सुनिएगा। थैंक यू।